हेलो स्टूडेंट्स, गर्ल्स के लिए जो बीपीएससी टीजीटी या बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो हुआ है सेकंड शिफ्ट में, वो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग जीएस डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पूना पैक्ट का मोटिव क्या था, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। तो गांधी जी अम्बेडकर बीच सितंबर 1932 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, दलित के लिए ये बोल रहे थे कि दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दो, और गांधी जी बोल रहे थे नहीं उनको रिजर्वेशन दे दो, अलग मत करो। तो क्या होगा, पॉलिटिकल जो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। समझ गए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन जो है बॉम्बे में हुआ था। तो ये बॉम्बे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रथम अखिल भारतीय जो पहला आपको पता है ना, पहला भारतीय कांग्रेस समाजवादी सोशलिस्ट सम्मेलन जो है बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दी जवाब होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, इसके राइटर कौन है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के राइटर कौन है, कालिंकीकर दत्त। ठीक है ना, कालिंकीकर दत्त है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा के अध्यक्ष बने थे। पताबी सीतारामैया आपको बताए हुए हैं। पिताबी सीतारामैया जो है, पिताबी सीतारामैया गांधी जी को रिप्रेजेंटेटिव थे। तो गांधी जी के समर्थक लोग ज़्यादा मतलब फिर जीत गए थे त्रिपुरी में 1939 में, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद जो है इस्तीफा दे दिए थे। और फिर कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑलरेडी बताया है आपको। बाद में यही फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। भीमराव अंबेडकर का जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा का सही भाई है। 1956 में ही भीमराव अंबेडकर एक्सपायर हुए, ये भी सही है। और तो ये दो ही सही हो गया तो एक से अधिक हो जाएगा इसमें ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन समाचार पत्र, न्यू इंडिया बताए हैं आपको, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट लिखे हैं, आपको बताए हैं कि जब एनी बेसेंट बता रहे थे कि होम रूल लीग की थी मद्रास में 1916 में, और फिर क्या बोलते हैं उसके होम रूल लीग एक और कौन की रहे, बाल गंगाधर तिलक। तो मराठा और केसरी, और ये न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आपको बताया हुआ क्वेश्चन आया है। देखिए एनी बेसेंट। 7वां क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बंधुत्व समिति, संतुष्ट बंधुत्व कमेटी कौन किया था, ब्रदरहुड कमेटी, अश्विनी कुमार दत्त किए थे। ठीक है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, महात्मा गांधी के साथ कौन थे, सब थे। महादेव देसाई भी थे, नरहर पारिकर भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो महादेव देसाई भी होगा, नरहरि पारिकर भी होगा, तो ए और सी होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 में लिलिथ को पटना एवं उसके आसपास के पर गोली चलाने का आदेश दिया था। देखिए भारतीय पटना सचिवालय में जो गोली का कांड हुआ था, जो 7 लोग शहीद हो गए थे, एक्चुअली वो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, आर्चर के अति, लेकिन उस समय लिलिथ को नहीं थे, उस समय कौन थे, आर्चर थे। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको लग रहा है टिपिकल है। अब क्या इसका बीपीएससी आंसर देता है, लेकिन हमारे हिसाब से 11 अगस्त होगा तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, है ना, नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। लेकिन अब क्या देता है बीपीएससी, क्योंकि लिलिथ को दिया है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है किस वर्ष बिहार प्रांतीय विभाजन सभा का गठन किया गया था। 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1936 में हुआ था, 3 बार हुआ था। तो सबसे पहले कब हुआ था, 1929 में। बाकी ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोविंशियल, बिहार प्रोविंशियल जो असेंबली हुआ था, है ना। कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन के दौरान लंबी दाढ़ी रखने पर टैक्स लगाने जाने के कारण हुआ था। वेल्लोर में हुआ था ये, 1857 रिवोल्ट में लंबी दाढ़ी रखने के टाइम में सब हुआ था। तो ये वेल्लोर में हुआ था। ठीक है। कुछ लोग पागलपंथी विद्रोह भी बोल रहे हैं, लेकिन पागलपंथी विद्रोह नहीं, कंफर्म सही नहीं होगा। वेल्लोर में हुआ था, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन जो है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। मेरठ षड्यंत्र, है ना। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में 3 लोगों को अंग्रेज लोग मतलब 1857 रिवोल्ट में मेरठ षड्यंत्र में रखा गया था। ठीक है ना, मेरठ में। नेक्स्ट इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक ही समाजवादी समाज विषय का प्राकृतिक समाज था। एक ही समाजवादी, ये बुक है इनका दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स का, है ना, सोशलिस्ट वाले में कार्ल मार्क्स का बुक में लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट इनमें से जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक कौन लिखे हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखे हैं जीन जैक्स रूसो।
फ्रांस के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम लिखे थे। उसके बाद लिखा हुआ है निम्नलिखित आंदोलन में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। देखिए इस पर जो है तेहरी बांध होगा, क्योंकि ये जो है महानदी रिवर पर किया गया था। तेहरी बांध होगा, ये गलत मारा हुआ है, ठीक है ना। तेहरी डैम जो है महानदी रिवर पर जो है बहुत सारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चालू किया गया था, तो तेहरी डैम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी कौन है इसमें। आपका जो है नेचुरल इन्वायरमेंट का सेफ्टी, बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, देश की एकता अखंडता कायम रखना, सारा सही है ना। तो एक से अधिक। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक बुक कौन लिखे थे, भीमराव अम्बेडकर साहब, है ना। पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर साहब लिखे थे। उसके बाद आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था, 1801 में शामिल किया गया था। ये डाटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1801 में शामिल किया गया था। ये ऑलरेडी हो गया ना, हो गया। नेक्स्ट, 18 तक हो गया, 1801 तक हो गया। 19 हो गया 18 19 में आइए, 19 में आइए। क्या है इसमें, सर्व शिक्षा अभियान किसने आरंभ किया। सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी साहब आरंभ किए थे, है ना। उसके बाद क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। फिर ये हाँ, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा प्लानिंग जो है, अन्नपूर्णा योजना जो है राशन कार्ड किसके लिए है, गरीब लोगों के लिए है, और 65 वर्ष से ऊपर वाले लोग के लिए है, मतलब ओल्ड एज के लिए और गरीब लोग के लिए है, ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, ओल्ड एज और गरीब लोगों के लिए है। लो में चलाए थे क्या आप। इधर देखिए आंदोलन का नाम दिया हुआ है, इधर देखिए महत्वपूर्ण केंद्र दिया हुआ है, ठीक है। नील के पौधों, बुक्स में नील के पौधों लगाने वालों का आंदोलन। नील के पौधों वाला तो क्या हो गया, चंपारण होगा, ठीक है। तो नील के पौधे का चंपारण हो जाएगा। उसके बाद खेतीहार सत्याग्रह, खेतीहार सत्याग्रह क्या हो जाएगा, खेड़ा में फार्मर्स के लिए हुआ था, है ना। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात, फार्मर्स। उसके बाद क्या है, कपास मिल वर्कर्स सत्याग्रह। कपास मिल वर्कर्स के लिए कौन सा सत्याग्रह हो जाएगा, अहमदाबाद मिल वर्कर्स, है ना। लगातार सब पूछा 17-18 वाला, ये तीनों सत्याग्रह, ठीक है। उसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, असहयोग आंदोलन बंद करने चौरी चौरा हुआ था, है ना। तो ये आप लगा सकते हैं, सब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अभी 22 हुआ, 23। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को काम है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता जो है लोगों का काम है, क्योंकि की स्वतंत्रता लोगों का प्राप्त क्यों है। हाँ, लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये हाँ, ये संविधान में भी लिखा है, और ये विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिक में निमित्त है ना। तो विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिक में निमित्त होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कम अथी में चला दिया, आगे लगता है। 24 में लिखा हुआ है कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता और संबंधित प्रांतों का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिक कारणों की कमी, ठीक है। ये झारखंड में ही आमने सामने हो जाएगा। उसके बाद जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, ये लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जल संसाधनों की कमी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद खनिज संसाधनों को संपन्न परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिमालयन यू नामक औषधि पौधा जो है भारत के किस प्रांतों में पाया जाता है। हिमालयन यू नामक जो है एक मतलब मेडिसिनल प्लांट्स है। ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता,
है ना। हाँ, OIC योजना जो है भारत में जो है किस अधिनियम के माने किस एक्ट के द्वारा आया था? तो OCI जो है कब आया था? 2005 में आया था। ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी आया था, तो ये कब होगा? 2005 ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत ने कठोर जाति व्यवस्था के लोगों में लोप होने के कारण मुख्य कारण में जाना जा सकता है? कठोर जाति व्यवस्था जो है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सामाजिक सुधार भी सही है, साक्षरता एवं शिक्षा विभाग भी सही है, संविधान का इसकी मतलब एक से अधिक सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? 2004 में बना था पंचायती राज समिति। ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ ये चीज। भारत में मीथेन का मुख्य सोर्स क्या है? देखिए, मीथेन का मुख्य सोर्स क्या है आपका? धान का खेत, बी ऑप्शन। ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है ना। पैडी फील्ड्स, वेटलैंड्स है इसलिए। फिर रूमिनेंट्स में वायुमंडल की किस परत का तापमान जो है सबसे कम होता है? हाँ, मेजोस्फीयर का सबसे कम होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर में विभक्ति पदार्थों द्वारा जो है वृद्धि को क्या कहा जाता है? मतलब जो है आपको बता रहे हैं कि मतलब जो फूड चेन में धीरे धीरे जो ट्रॉफिक लेवल जो बढ़ते जाता है, तो पदार्थों का जो है संख्या भी बढ़ते जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन, है ना। तो जैव आवर्धन बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद क्या बोला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तरंबी अनुक्रमण में आग्रामिक प्रजाति के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो जेरो जेरे लाइकेन होगा, ठीक है, लाइकेन, जेरो जेरे जो है लाइकेन में होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। रामसर वेटलैंड्स के लिए होता है रामसर कन्वेंशन। 2 फरवरी 1971 को स्टार्ट हुआ था। 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी मनाते हैं। तो आर्द्र भूमि हो गया वेटलैंड्स। इटाई रोग जो है किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, है ना। तो इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, ये याद रखना है आपको। और ये इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद जो है कौन सा इन सिटू संरक्षण नहीं है? इन सिटू में देखिए आपका नेशनल पार्क है, वन्य जीवन अभ्यारण्य ये भी है, बॉटनिकल गार्डन ये नहीं है, बॉटनिकल गार्डन नहीं है, ये एक सिटू है। बॉटनिकल गार्डन इस सिटू है, आपको पढ़ाए हुए हैं, मेरा लेक्चर में जाकर देखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, तो ये एक सिटू है बॉटनिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन सब एक सिटू है। परिस्थिति तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रभाव मंडल किसके द्वारा दिया गया था? वाई साइज का जो एनर्जी फ्लो जो है मॉडल, एनर्जी फ्लो मॉडल कौन बताए थे? ओडम बताए थे, ठीक है। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट, SO2 का जो पॉल्यूशन होता है वो किससे होता है? देखिए, SO2 अगर नहीं रहेगा तो लाइकेन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो SO2 का पॉल्यूशन ज़्यादा, अरे सॉरी उल्टा बोल दिए, SO2 का पॉल्यूशन किससे होता है? लाइकेन द्वारा होता है। तो लाइकेन ऑप्शन होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है इन्वायरमेंट से आपका। नेक्स्ट, ये क्या पूछा है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा मारेंगे। फिर IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो सिंपल क्वेश्चन आया है इसमें इन्वायरमेंट से आपका। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? न्यूमेटोफोर्स में पाए जाते हैं। जो न्यूमेटोफोर्स किसमें पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो न्यूमेटोफोर्स किसमें पाए जाते हैं? हेलोफाइट्स में पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव में, जो सांस लेने के लिए वो रूट्स जो है बाहर आ जाता है। तो हेलोफाइट्स बोले तो लवनो जो भी है हिंदी में लिखा हुआ है, हेलोफाइट्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन होगा? इसमें आपका ओजोन भी होगा, पैन भी होगा, एक से अधिक होगा। ओजोन पैन दोनों आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स से बताया हुआ क्वेश्चन है ये। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, हाँ 10% रूल बताए थे ना, 10% घटते चल जाता है, लिंडमैन दिए थे, ये भी बताए थे आपको, है ना। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है कहाँ होता है? डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आपका जो है कर्नाटक में भी होता है, केरला में भी होता है, उसी से होता है ना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। प्रकाश लाइट वेव किस प्रकार का वेव है? लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव है। तो एक से अधिक का आंसर हो जाएगा। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स वेव है।
फिर क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने लवण का पीएच साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मतलब एसिड ज़्यादा है तो साल्ट बना है, एसिडिक पार्ट ज़्यादा है तो एसिडिक पार्ट ज़्यादा है तो 7 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 1 GB बराबर 1024 MB, ये तो कंप्यूटर का क्वेश्चन था, देखिए कंप्यूटर भी छू दिया है। 1 GB जो है 1024 MB होता है। उसके बाद बोलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, है ना, न्यूट्रल साल्ट बनेगा तो उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं का किसका उपयोग करता है। देखिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स है ग्लूकोज का यूज करता है। ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं कि आप खाना अगर नहीं खाएंगे तो आपका ही ग्लूकोज को यूज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, एनर्जी आपके ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है तो ग्लूकोज ऑप्शन हो जाएगा। फिर ऑप्शन है पीयूष ग्लैंड का क्या काम है। देखिए पीयूष ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होता है लेकिन सबसे छोटा ग्लैंड होता है, लेकिन जितना भी आपका ग्रोथ हार्मोन है ग्रोथ में भी काम आता है। आपका जो है शुगर कंट्रोल करता है, नमक कंट्रोल करता है, साल्ट कंट्रोल करता है ना। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पुरुषों में यौन अंग का भी मतलब मेल में जो है जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको भी ग्रोथ यही कराता है, फीमेल में भी कराता है। तो ये एक से अधिक ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, बच्चा मारा होगा इसको। मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर को कौन सा कंट्रोल करता है मस्तिष्क में। ब्लड प्रेशर करता है आपका पोन्स मेडुला और सेरेबेलम, पोन्स मेडुला और सेरेबेलम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट भू-स्तरीय उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे फिक्स ऑर्बिट पे घूमता है। तो ये एक जो है स्थिर ऊंचाई मतलब फिक्स हाइट पे घूमेगा 36,000 किलोमीटर पे अर्थ के चारों ओर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया था। प्रिज्म द्वारा सफेद लाइट ईयर में परिक्रमा में कौन सा अधिकतम क्या अधिकतम, अच्छा ये बोल रहा है कि प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट जो डिस्पर्सन होता है तो व्हाइट लाइट डिस्पर्सन में सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है। तो आपको बताया है कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो सबसे कम डेविएट करेगा, और वायलेट लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, क्योंकि उसका एनर्जी हाई होगा, फ्रिक्वेंसी हाई होगा। तो एनर्जी हाई रहेगा तो ये वेवलेंथ ज़्यादा रहता है रेड का तो सबसे कम होगा, तो वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, बैगनी कलर वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ये। मेघ गर्जन क्लाउड बस्टिंग के टाइम, क्लाउड बस्टिंग के टाइम इसमें क्या सुरक्षित है। छोटे पेड़ के नीचे आना नहीं, क्लाउड बस्टिंग में कभी भी छोटे पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। लूथी जगह खड़े रहना ये भी गलत है, ठीक है। खुली जगह खड़े रहना ये भी गलत है, खुला जगह पे क्लाउड बस्टिंग में नहीं रहना चाहिए। खुली छतरी लेके चलना ये भी नहीं, तो कोई भी सही नहीं है इसमें क्लाउड बस्टिंग के टाइम, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या है। देखिए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए मतलब फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल हो रहा है तो इसमें क्या पूछा है, टोटल एनर्जी पूछा है। टोटल एनर्जी कुछ भी हो जाए कंजर्वे रहेगा। नॉर्मल एनर्जी पूछता तो घटता एयर रेजिस्टेंस की वजह से, लेकिन क्या पूछा है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो है कंजर्व होता है हमेशा, जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो कुल एनर्जी जो है स्थिर रहेगा। नेत्रदान में क्या लिया जाता है, तो कॉर्निया आदमी को दान करता है। नेत्रदान में जो है आई डोनेट में कॉर्निया डोनेट किया जाता है। विटामिन B12 का जो है केमिकल नेम क्या है, कोबालामीन है, जिसमें कोबाल्ट होता है, मालूम है ऑलरेडी, बहुत बार बताया हुआ है ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है। एसिड बेस का संकेत कौन सा है, इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है आपका, लिटमस पेपर है, टर्मेरिक है ना। उसके बाद सोडा है, नहीं तो बाकी ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ये इसमें कौन सा हो जाएगा, टर्मेरिक, ठीक है। नेक्स्ट, जब मृदा अति क्षारीय हो जाए, माने सॉइल जो है एक्सेस बेसिक हो जाए और पौधे पैदा नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा सॉइल तो उस समय हम बेसिक हो जाएगा तो उसमें क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एसिड में कौन सा मिलाएंगे, कार्बोनिक एसिड, तो कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे, ठीक है ना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर शून्य का मान 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर है? महानदी रिवर पे कौन सा डैम है बताइए? हीराकुंड डैम है महानदी पर, है ना। और भगीरथी रिवर पे तेहरी डैम है। अल अक्सा मस्जिद, क्वेश्चन क्या है? अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबर में थी वो किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद जो है, अल अक्सा मस्जिद जो है जेरूसलम में है ना। अल अक्सा मस्जिद जो है जेरूसलम में है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये भी नहीं दिख रहा क्लियर। क्वेश्चन क्या है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये किसके संबंध से है? देखिए, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य माने वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये G20 समिति का है ना। क्वाड के संबंध में जो है इसमें से कौन सा कथन सही है? क्वाड जो है 2004 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी सही है। इस 4 देशों के बीच हुआ था, ये भी सही है। क्वाड जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, ये भी सही है। चारों ऑप्शन मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो एक से अधिक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कौटिल्य किस संस्थान में राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी, है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में थे। नेक्स्ट, 99 नाटो का मेंबर जो है कौन सा देश इसमें बना है? कौन सा देश है? कनाडा भी है, डेनमार्क भी है, बेल्जियम भी, सारा है। एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि भारत में नव उद्घाटित सांसदों में कुल संख्या कितना सीट है? आपको ये बताया हुआ है, लोकसभा में 888 सीट बनाया हुआ था नया पार्लियामेंट में, और राज्यसभा में 384, 1272 सीट टोटल व्यवस्था किया गया है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये पूछा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इमिशन इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापना किया है? ब्रिटेन के साथ मिलकर किया है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, नहीं दिख रहा है भाई, ये हो गया, ब्रिटेन हो गया। नेक्स्ट, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माना के रूप में उनकी सीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? बिहार मद्य निषेध और उत्पादक शुल्क संशोधन मतलब बिहार अधिनियम में मतलब संशोधन हुआ है 2022 के अनुसार, शराब की धुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनके बीमित राशि जो बीमा राशि है उसका कितना प्रतिशत देना पड़ेगा? 10%, ठीक है, 10% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सिवान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे पहला है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद जो है एयरबस और एवं बोइंग को मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री का विमान चलाया है? चीन देश, ठीक है। एयरबस जो अभी वेस्ट बंगाल में भी चलाया जा रहा है, तो चीन देश में है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में से किसे जारी कर सकता है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है रीट करता है आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस मैंडेमस और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226, है ना। नेक्स्ट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अप्रवाह क्या? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अप्रवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है, तो क्या क्या है? दिल्ली रीज है, अरावली जो है श्रेणी पर्वत श्रेणी है, अरावली रेंज है, सह्याद्री है और अमरकंटक की हिल्स है, अमरकंटक हिल्स है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, इसमें अमरकंटक हिल्स और दिल्ली सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अप्रवाह, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शीतकाल में उत्तर पश्चिम मतलब कोल्ड एरिया में नॉर्थ वेस्ट भारत में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल पश्चिमी एशिया का और मेडिटेरियन सी, है ना, मेडिटेरियन कोस्ट वाला। तो ये आपका जो हो जाएगा वेस्टर्न एशिया और मेडिटेरियन कोस्ट। उसके बाद बोल रहा है जीटी दिवारा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का सोर्स क्या है? वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट है। ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये हो चुका। हाँ, उत्तरी भारत में शीतकाल में
उपजाऊ जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या है? अच्छा, चावल जो है नॉर्थ इंडिया में जो कोल्ड एरिया में होता है उसका नाम है अमन, साली और अगहनी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में विशेषता नहीं है? कौन सा है? इसमें देखिए, ये प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी उसमें होगा, ये नहीं है ये विशेषता, खाली यूपी बिहार में है। इसका दो से अधिक राज्यों में विचार है, ये भी नहीं होगा, यूपी बिहार में होता है, खाली 2 ही राज्य है, 2 से अधिक नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गया, तो ये 1 से अधिक सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध मतलब फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब क्या हो गया? मतलब देखिए, फ्रिजिड जोन मतलब कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाला भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी ऊपर वाला, पोल के बीच वाला, मतलब 66.5 नॉर्थ से 90 और इधर 66.5 साउथ से भी 90, ये भी फ्रिजिड जोन होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाजू वाला एरिया, तो कौन सा ऑप्शन है? दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का, ये भी सही है। 66.5 उत्तरी नॉर्थ, ये भी सही है, तो बी और सी मतलब 1 से अधिक सही है। नेक्स्ट, सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय का भाग जो है उसमें कौन सा नाम होता है? कुमाऊं हिमालय है ना, सबसे ऊपर पंजाब हिमालय, फिर उत्तराखंड के पास जो होता है कुमाऊं हिमालय है ना, तो कुमाऊं हिमालय होगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा, अरे खेत में से कौन सा शीत कटिबंध है? तो हो चुका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी सबसे बड़ा राज्य है? नहीं, यूपी तो पॉपुलेशन में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है? नहीं, 2.42% है भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड में। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। यही सही ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन सही है, सबसे लिस्ट वही है। नेक्स्ट, भारत में 1952 में फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ था उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है फॉरेस्ट में आना चाहिए? 1/3 फॉरेस्ट में आना चाहिए, 33%। 1952 में ये बताया गया था फॉरेस्ट सर्वे में 33%। उसके बाद बताया जाए कौन सा जो है स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम क्या है? दहिया जो है एमपी का है, पोदू आंध्र प्रदेश का है, वेबर जो है एमपी का है, तो मतलब ये सारा है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे पिछले उसमें भी आया था, लेकिन उसमें वर्ल्ड का पूछा था। अमेजन बेसिन के एक तटे मकान में क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? मलोका। ये नया क्वेश्चन है, मलोका होता है जिसके छत की तिरछी खड़ी थोड़ा सा ढाल होता है, मलोका बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरीय कृषि का स्थानीय नाम है? तो हो चुका। डेक्कन प्लेटू का जो है इसमें विस्तार है हिमाचल विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के बीच। हाँ सही बात है, साउदर्न एरिया में ही सारा कवर है ये, है ना। विंध्याचल से कावेरी के बीच जो है डेक्कन प्लेटू है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित हो चुका? नेक्स्ट, ऑलरेडी खत्म हो गया। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसका कितना मार्क्स आ रहा है। घर पर जाइए और उसको मिलाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।